कड़ी पकोने की रहमान रहीम। प्यारे व्यूअर्स, मैं आपका कमल किचन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कड़ी पकौड़ों की रेसिपी बताने लगी हूँ, जिसके लिए मुझे दही, ये वाले मसाले, हरा धनिया, हरी मिर्च, बेसन, सूखी मेथी और ये ज़ीरा। और मैं आपको मसालों की तरतीब बताने लगी हूँ। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधी चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और आधी चम्मच हल्दी। ये कड़ी पकौड़े के मसाले हैं। सबसे पहले मैं ये दही है जो कि आधा किलो के करीब है, यानी कि आधा पाउंड, ये मैं इसमें डालूँगी। आप देख सकती हैं कि सारा इसके अंदर चला गया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसके अंदर जो मैंने आपको आधा कप बेसन का बताया था वो भी इसके अंदर चला जाएगा। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठली शुटली रहने का कोई अंदेशा ना लगे। अब हम इसको लस्सी बनाते हैं। ये सारी मैश हो जाएगी तो फिर हम इसको निकालेंगे। एक दो मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब हम इसको चेक करते हैं। अब देखो हो गई है। अब हम इसको इधर ही रखेंगे। अब मैंने दूसरी साइड में मैंने घी में लहसुन ब्राउन करके रखा हुआ है। ये मसाले इसके अंदर चले जाएंगे जो कि मैंने आपको उनकी तरतीब बताई थी, और ये मसाले इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मसाले इसके अंदर चले गए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा भूनेंगे। इनकी खुशबुएं आ रही हैं, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। माशाल्लाह से मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपने मेरे स्टाइल से इसको फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छे से बनेगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ ताकि ये मसाले अच्छे से भून जाएं, इनकी खुशबू बाहर को आ जाए। ये आप देख सकते हैं। अब ये मसाले अच्छे से भून गए हैं। इसके बाद हमने इनको अच्छे से भून लिया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसके अंदर दही और बेसन जो मैंने मिक्स करके रखा था वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। आप देख सकती हैं। अब आप देख सकती हैं कि ये मैलून बहुत गाढ़ा हो गया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करना है ताकि इसका लेवल बेहतर हो जाए। और हमने चूल्हा नीचे से ऑन कर लिया है, ज़्यादा सारा पूरा ऑन कर लिया है। अब ये हमारी कड़ी पकने को तैयार है। अब हमने इसको छोड़ देना है।
अब जब ये पकेगी तो फिर हम इसके अंदर पकौड़े डालेंगे। अब मैं आपको बताने लगी हूँ इसको छोड़ के। अब ये खुद ही पकती रहेगी। अब मैं आपके सामने पकौड़ों की रेसिपी तैयार करने लगी हूँ। खोलना टाइम नहीं है, चल खोल इधर को आस-पास। अब मैं आपको पकौड़ों की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये है बेसन 1 कप और ये चंद मसाले हैं जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च पीसी हुई और ये ज़ीरा है और ये सूखी मेथी है। ये सारे मसाले अब इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमने बेसन डाला है। बेसन डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मैश करना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना रह जाएं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। अब ये अच्छे से मैश हो गया है। अब हमने इसके अंदर वो मसाले डालने हैं जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे मसाले जाएंगे। ठीक है, अब ये मसाले इसके अंदर चले गए हैं। अब हमने ये प्याज डालना है जो कि इन पकौड़ों के लिए मैंने बनाया था। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डाल के देखना है कि ये ज़्यादा गाढ़ा ना रह जाए और ज़्यादा पतला ना हो जाए, ताकि फिर हमने इनके पकोड़े बनाने हैं। जब नाज़रीन हमको पता चल जाएगा कि हमारा बेसन लेवल पे आ चुका है, हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसका लेवल अच्छे से हो जाएगा। अब आपको ये नज़र आ रहा है, इसकी रंगत, इसकी खुशबू, इसकी अफियत, सारा इसका जायका, हर चीज़ अलग अलग से खुशबू आ रही है। सबसे ज़्यादा सूखी मेथी की खुशबुएँ आ रही हैं। अभी ये ठीक से लेवल पे नहीं आया, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद ये लेवल पे आ गया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, जिसके लिए जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है, मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हमने थोड़ी देर के बाद इसमें हरी मिर्च मिक्स करनी है। अब हमने इसको एक साइड पे रख देना है। इसलिए रखना है कि जो मसाले इसके अंदर डाले हैं वो इसके अंदर अच्छे से रच बस जाएं। इसको अगर हमने अच्छा सा इसका जायका लेना है तो कम से कम इसको आधा घंटा पौन घंटा ना पहले से इसको भिगो के रख लेना, तो फिर इसकी ना पकोड़े भी अच्छे से बन जाएंगे और इसका जायका भी बेहतरीन हो जाएगा। नमक मिर्च अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएगी और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। अब हम इसको छोड़ के कढ़ी की तरफ आते हैं।
हमारी कढ़ी पकने के करीब करीब आ चुकी है। हमने साइड पे ऑयल रखा हुआ है कढ़ाई के अंदर। अब हमने इसको तेज़ कर दिया है। अब हमने इसका लेवल देखना है। इसका लेवल अच्छे से हो जाएगा तो हमने इसके अंदर पकौड़े बनाने हैं। अब हमारी कढ़ी थोड़ी देर तक रेडी हो जाएगी। इसकी खुशबुएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पकौड़ों के लिए तेल गरम कर लिया है। अभी इसका लेवल अच्छे से हो जाता है तो मैं इसके अंदर पकौड़े डालूँगी आपके सामने। जब ये पकने पर आ जाएगी, इसके बुलबुले गाढ़े गाढ़े हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कढ़ी पक के तैयार हो गई है। अभी थोड़ी देर तक ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। उतनी देर में हमने इधर पकोड़े बनाने हैं। अभी हमने इसको चेक करना है कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पकोड़े डालेंगे। इस तरह करके एक एक। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने इसमें एक एक करके पूरी कढ़ाई में पकोड़े भर देने हैं। आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ, अब आपको नज़र आ गया होगा कि हमारी कढ़ी भी साथ साथ तैयार हो रही है। ये देखें पकने के करीब हो गई है। जब तक ये पकोड़े बनते हैं तब तक हमारी कढ़ी बेहतरीन तैयार हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर पकोड़े डालेंगे। फिर इस अगली रेसिपी में आपको बताऊंगी, आपके सामने दिखाऊंगी आपको। अब देख रहे हैं कि हमारे पकोड़े पकने को तैयार हैं। आपको पता है जब इंसान चूल्हे का काम करता है बड़े सुकून से, बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से, ये झटपट करने वाले काम नहीं होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अच्छे से खाने बनाने की औरत की शान यही है कि उसके खाने बहुत अच्छे से बने। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसके रंग चेंज हो रहा है। इसका रंग गुलाबी गुलाबी हो रहा है। अभी ये बहुत खस्ता पकौड़े बन जाएंगे। जब आपका दिल करेगा कि हम इनको खाली खाएं तो ये देखें, इसका हरा धनिया और इसके सूखे धनिया की खुशबुएं आ रही हैं, सूखी मेथी की खुशबुएं आ रही हैं। पूरा किचन मेरा महक गया है। किचन में खुशबुएं हो गई हैं। तापन में आ रहे हैं। अभी ये थोड़ी देर तक रेडी हो जाएंगे, फिर हम इनको निकालेंगे। हमारी कढ़ी भी अब तैयार होने के स्टेप पे आ गई है। इस पॉइंट पे हमने कढ़ी को रोक लिया है ताकि इसके अंदर जब पकोड़े डाल जाएंगे तो इसकी खूबसूरती आपको नुमायां नज़र आएगी।
आप देखिए ये मेरे पकोड़े तैयार हो गए हैं। इनका कलर बहुत अच्छे से आ गया है। इनका हरा धनिया की खुशबू, सूखे धनिया की खुशबू, ज़ीरे की खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। अब आप देख सकती हैं कि मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ। हाँ, अब मैं इसके बाद ये देखें जो हमारा बाकी रह गया था, हम वो मैलून इसके अंदर डालेंगे और इसी तरह जिस तरह पहले हमारे बेहतरीन पकोड़े बने हैं, खुशबूदार, खुशबुओं से भरे हुए, इंशाल्लाह ये भी वैसे ही बनेंगे। एक ही जगह पे सारा मैलून तैयार हुआ है। आप इंशाल्लाह एक दफ़ा ट्राई करेंगी तो मुझे दुआओं में याद रखना और मुझे बताना, मुझे इसके मार्क्स देना। इंशाल्लाह मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपको सिखाने के इरादे से इधर खड़ी हुई हूँ। मुझे और दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ जब आप सीखेंगी, पकाएंगी, मुझे दुआएं देंगी, मुझे याद करेंगी, मेरे लिए तो यही बहुत काफ़ी है कि आप मुझे याद रखेंगी। अब मैं अपनी कड़ी को देखती हूँ कि ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये आप देख सकती हैं, इसका गाढ़ापन भी आ गया है, इसका कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है। अब हमने इसको थोड़ी देर के बाद पकोड़े डाल के रेडी करना है, फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकती हैं इसका जायका, इसका रंग, इसकी खुशबू पूरे किचन में महक गई है। आप देख सकती हैं हमारे पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। ये आप देखें इनका कलर फिर से चेंज हो गया है और ये पकने के दौरान में आ गए हैं। अब हमने इनको अच्छे से पकाना है। जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, इनका रंग अच्छे से सही हो जाएगा, फिर हम इनको निकाल लेंगे। अब आप देख सकती हैं ये हमारे पकोड़े अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के बाद निकाल लेंगे। आप जब अपने घर में भी ये पकोड़े बनाएं तो इनको अच्छी तरह चेक कर लेना, इनकी क्रैप्सी होएगी, इनका रंग भी अच्छे से हो जाएगा। ये आप देख सकती हैं बहुत अच्छे से रंग आ गया इनका। अब मैं ये करूँगी कि जो पहले पकोड़े हमने बनाए थे वो इसके अंदर डालूँगी इस तरह करके। अब ये बकाया पकोड़े भी मैं इसी तरह निकालने लगी हूँ। ये आप देख सकती हैं इनका रंग बहुत अच्छे से हो गया है, इनका कलर बेहतरीन हो गया है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। इसके अंदर डालने लगी हूँ, ये इसके अंदर चले गए हैं। अब हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने थोड़ा सा ज़ीरा लिया था जो कि हमने इसको अपने हाथ पे थोड़ा सा मैश करना है।
ये आप देख सकती हैं, ये हमने मैश कर लिया है। अब हम इस चमचे की मदद से यहाँ से थोड़ा सा घी लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घी है। हम इसमें थोड़ा सा घी लेते हैं, उसके अंदर ये ज़ीरा डालते हैं। ये ज़ीरा तड़का नुमा बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्राउन ब्राउन हो गया है। ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये आप देख सकती हैं, इसका जायका, रंग और खूबसूरती जो है ना, अब हमने चूल्हा कर दिया है बंद। आप ये देख सकते हैं आप कि हमारा कड़ी पकौड़ों वाला स्टेप तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल के गार्निश करेंगे। अब हमने इसमें डिश आउट करने लगी हूँ मैं। ये आप देख सकती हैं। अब ये हमारे कड़ी पकौड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको इधर रखते हैं। सूखी मेथी जो कि हाथ में मैश करके इसके अंदर डालनी है, इस तरह मैश करनी है। ये आप देख सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा खुशबुएं आ रही हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, क्योंकि हरे धनिए के बगैर कोई खाना रेडी नहीं होता। तो आपको मैं खाना जो है हरे धनिए के बगैर कंप्लीट नहीं करना। ये इसके ऊपर मैं हरी मिर्ची लगा रही हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएंगी। अब मैंने इसको तैयार कर दिया है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ऐसे करके ढाँपना है। इसलिए ढाँपना है कि जो मैंने हरी मेथी डाली थी, हरा धनिया डाला था, ज़ीरा डाला था और वो गरम मसाला डाला था, तो उसकी खुशबू इसके अंदर ठहर जाएगी। जब हम इसको 1-2 सेकंड के बाद खोलेंगे तो इसकी खुशबुएं बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगी। फिर मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है ना। ये आप अब देख सकती हैं, इसको मैं अब खोलने लगी हूँ। इसकी खुशबू आपको ये देखें, ये मतलब था इसको ढाँपने का कि इसके अंदर ये जो खुशबू उड़ी है ना, ये हमें बता रही है कि कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत प्यारी बनी है। जायका इसका बहुत अच्छा है, बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। और कोई मेहमान घर में आया होता है तो वो कहते हैं खाना खा के जाना, तो वो कहता है पता नहीं इनके घर में क्या पका होगा। तो जब उसको पता चलता है ना कि इस घर में कड़ी पकौड़े बने हैं, तो वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो आज मुझे कड़ी पकौड़े खाने को मिले हैं। अब मैं आपके सामने इनको निकाल के तो चेक करने लगी हूँ। इसका जायका, इसकी खूबसूरती, इसका रंग, ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ। अब इसकी इतनी ज़्यादा खुशबुएँ आ रही हैं कि मेरे पूरे किचन में खुशबुएँ फैल गई हैं। अब मैं ये देखें, ये मेरे पकोड़े कितने नरम हैं, कितने क्रिस्पी हैं और कितने नरम हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग कड़ी पकोड़े बनाते हैं उनके पकोड़े बहुत सख्त रह जाते हैं। तो ये आप देख सकती हैं, मैंने हल्के हाथ से लिया है तो ये बिल्कुल नरम है। अब मैं इसको आपके सामने चेक करके आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और जो भी मैंने मसाले डाले हैं
वो बिल्कुल एग्जैक्टली पूरे हैं, ना कम है ना ज़्यादा है। अगर आपने मेरी रेसिपी फॉलो की आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये कितनी मज़े की बनी है। अब मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके तो चखने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। आप जब भी मेरी कड़ी को फॉलो करें, अच्छे से पहले मेरी रेसिपी को देखें कि मैंने किस तरह मसाले तैयार किए थे, किस तरह मैंने इसको पकाया था, किस तरह मैंने पकोड़ों का मालूम तैयार किया था, किस तरह मैंने कितने लेवल पे पकोड़े डाले थे, और सारी ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, आप मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको भी सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे, आपके बच्चों को भी, और ज़िंदगी दे। मिलते हैं ना फिर दूसरी रेसिपी के बाद इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम।